आज के समय पे सैमसंग की कितनी स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में उपलब्ध हैं? AFMSG। हर सीरीज का अपना एक पर्पस है, मतलब प्राइसिंग और फीचर्स के अकॉर्डिंग। जैसे इनकी जी सीरीज है ना, ये इसमें ये फ्लिप वाले और फोल्ड वाले स्मार्टफोन्स आते हैं, ये Z Flip 4 है। और S सीरीज में फ्लैगशिप वाले फोन आते हैं। M और F सीरीज जो है ना, ये ऑन पेपर स्पेक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगती है, परंतु इसके अपने फायदे नुकसान है। और फिर आती है सैमसंग की A सीरीज, जो कि S और M के ना बीच में आती है, और इसी सीरीज में आया था ये वाला फोन। तो आज मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि क्यों ये वाला फोन एक वेल बैलेंस्ड फोन था और क्यों ये एक वेल क्रिटिसाइज्ड फोन भी था। वैसे ये है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार दिख रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आग्रह है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारे चैनल पे आपको स्मार्टफोन्स और गैजेट से रिलेटेड अच्छे सुझाव दिए जाते हैं और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। अब क्यों ये फोन एक वेल बैलेंस्ड फोन है? एक शानदार 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट है जो कि कैपेबल और पावर इफिशिएंट, मतलब बढ़िया चिपसेट है। डुअल स्पीकर, 5000 mAh की बैटरी, हालांकि अडाप्टर नहीं मिलता भाई डिब्बे में, 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि OIS से लैस है, और साथ में ना कोई भी लो रेजोल्यूशन कैमरा नहीं है इसमें। अब इसका कैमरा वीडियोस के लिए थोड़ा सा औसत कहूंगा, परंतु इमेजेस के लिए एक अच्छा कैमरा कह सकता हूं इसे मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। बाकी IP68 रेटिंग है जो कि इस प्राइस पे ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड मतलब नहीं देती, इससे इवन हायर प्राइस पे भी नहीं दे रही है एटलीस्ट। साथ में One UI मिलता है जिसे कि एंड्रॉइड में मोस्ट स्टेबल UI बोल सकते हैं। अब ऐसे यदि हम देखते हैं तो भाई फोन की स्पेक्स में ना ऐसे कमी नहीं निकाली जा सकती। कुछ चीजें कमजोर हैं, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक हो गया, तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं। तो हर फोन की तरह या फिर हर चीज की तरह प्रोज एंड कॉन्स भाई इसमें भी हैं। परंतु पिछले कुछ समय से मैंने ये नोटिस करा है कि भाई इंडिया अब एक ऐसी मार्केट बन चुकी है स्मार्टफोन्स की, जहां पे बहुत से स्मार्टफोन्स की वैल्यू जो है ना, उसका चिपसेट या कहें प्रोसेसर तय करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। अब सेम यही वाला चिपसेट 20,000 रुपए मूल्य पे रियलमी भी ऑफर करता है, परंतु उस फोन में इसकी अपेक्षा कैमरा, बिल्ड, डिस्प्ले और कई तकनीकी स्थानों पे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं कॉस्ट कम करने के लिए। नहीं, 20,000 में सब कुछ नहीं मिल जाता ना भाई कई बार, परंतु उस वाले फोन की अपनी वैल्यू है, इस वाले फोन की अपनी होगी। वीवो के, iQOO के, Xiaomi के, मोटो का भी S30 है, और ये नथिंग फोन 1 जो आया है भाई सेम ही चिपसेट है लगभग, और सैमसंग का भी A52s है। अब यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा दूसरे पॉइंट की कि भाई इससे क्रिटिसाइज क्यों किया गया। अब ये वाला फोन जैसे ही लॉन्च हुआ तो बहुत सी ऑडियंस ने क्रिटिसाइज किया फोन को, नहीं इसकी प्राइसिंग को। जहां तक हमको स्मरण है लगभग 42,000 रुपए का लॉन्च हुआ था ये फोन। अब यहीं पे मेरा एक प्रश्न आपसे है, सैमसंग का ऐसा कौन सा फोन है जो कि आपको लगता है कि एग्रेसिवली प्राइस किया गया है, वो भी इनकी A सीरीज में? यहाँ पे मैं लॉन्च प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब यदि हम प्रतिस्पर्धा की बात करें अर्थात कंपटीशन की, तो 40-42,000 रुपए में iQOO 9 है। ऐसे हार्डवेयर स्तर पे देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, जैसे कि उसमें 2x टेलीफोटो लेंस है, इससे बेहतर चिपसेट है स्नैपड्रैगन 888, और टेक्निकली ज्यादा प्रीमियम मटेरियल का उपयोग करा गया है भाई, ग्लास बिल्ड है, मेटल का फ्रेम है। और यदि हम OnePlus 9 RT को लेते हैं, वैसे अभी मैं देख रहा था तो OnePlus 9 RT आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, परंतु वो भी इसी प्राइस में लॉन्च किया गया था, तो रेफरेंस के लिए उसे भी रख रहा हूं। इसमें भी बेटर चिपसेट है और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। अब iQOO 9 और OnePlus 9 RT में जो चीज कॉमन है वो ये है कि बेटर बिल्ड क्वालिटी साथ में बेटर चिपसेट। हाँ, एक बात और है कि इन दोनों फोन में आपको अडाप्टर मिलता है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि चिपसेट के बेस पे कई बार स्मार्टफोन जज हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे भी मुझे दिखा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि भैया चिपसेट के बेस पे स्मार्टफोन्स को क्या जज नहीं करना चाहिए? तो हमारा उत्तर है कि भाई बिल्कुल करना चाहिए। सैमसंग ने ही अपना Exynos 9611 चिपसेट 25,000 रुपए बजट के स्मार्टफोन्स में भी दिए थे, जो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे एक बिलो एवरेज चिपसेट लगता है। अब ये चिपसेट वाली बात को ना आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको गेमिंग करनी है? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो हम कहेंगे भाई सैमसंग आपके लिए संभवतः बना ही नहीं है। अलग अलग स्मार्टफोन ट्राई किए, गेमिंग के लिए इनकी ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं निकल के आती। अब ये सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 है, एंड्रॉइड का अभी का बेस्ट चिपसेट है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। ऐसे नॉर्मल यूज करेंगे ना तो एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, कोई समस्या नहीं लगी। परंतु जैसी बात आती है गेमिंग की ना, तो थोड़ी देर पश्चात ही भैया ये अपने हाथ ऐसे खड़े कर लेता है। अब ये सेम चिपसेट iQOO, OnePlus या फिर Xiaomi बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे गेमिंग में, ये भी एक फैक्ट है। और यहाँ पे दूसरी बात कहना चाहूंगा, यदि हम गेमिंग को साइड रख देते हैं या फिर कैजुअल गेमिंग को मान के चलते हैं, तो इस A73 फोन ने मुझे इसे निराश नहीं किया। वैसे मैंने इसको लगभग 15 दिन यूज करा था, परंतु मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू नहीं दिया था, क्योंकि उस समय मैं खुद भी दुविधा में था कि भाई साहब ये फोन रेकमेंड करूं कि ना करूं, क्योंकि भाई प्राइस तो इसकी हायर साइड पे थी। अब जैसे मैंने बताया कि ये वाला चिपसेट भाई कम प्राइस में कम मूल्य में उपलब्ध है, जैसे कि सैमसंग का ही A52s, बहुत पुराना फोन भी नहीं है, अभी पिछले वर्ष ही लॉन्च हुआ था, उसमें उपलब्ध है, और सिमिलर से स्पेक्स उसमें भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो वाला फोन ऑफर्स में 25-26,000 रुपए में भी उपलब्ध हो जाता है कई बार। और साथ में सैमसंग का ही S20 FE 5G, इन्हीं का थोड़ा पुराना फोन है, परंतु उसको भी मैंने यूज किया है, और निसंदेह एक साधारण उपभोक्ता को इससे बेहतर अनुभव
वो उस वाले फोन में मिल जाएगा, और इससे कम वैल्यू पे उपलब्ध है क्योंकि वो पुराना फोन हो चुका है। हाँ, जिसको कम सॉफ्टवेयर अपडेट से उतनी दिक्कत नहीं है वो अभी भी उस फोन को ले सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस वाले फोन को जितना कंपटीशन दूसरी ब्रांड्स ने दिया ना, लगभग उतना ही कंपटीशन इनके अपने स्मार्टफोन्स ने भी दिया। अब 42,000 रुपए में ये वाला फोन डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड बोला जा सकता है, परंतु ये फोन यदि 35-38,000 रुपए के अंदर मिलता है ना, तो उपयोग करने के पश्चात मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सैमसंग के नए फोन्स में ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, जो बाकी प्रोज एंड कॉन्स हैं इस फोन के वो मैंने वीडियो में बीच में बता दिए हैं, या फिर आप फुल रिव्यू देख सकते हैं। तो क्या सैमसंग A73 एक बुरा फोन है? तो हम कहेंगे भाई साहब एक बुरी प्राइसिंग वाला अच्छा फोन है। नथिंग वथिंग देखो, वायरलेस चार्जिंग लेके घूम रहे हैं भाई साहब। खैर ठीक है, इसमें IP रेटिंग है। तो आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।